नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पॉडकास्ट के इस 10वें भाग में आपका स्वागत है। विषय वही, फोकट का सवाल। 10वें इस एपिसोड का नाम मैंने दिया है 5 रुपया 12 आना। इस पर आने के पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो मुझे आज ही सुबह सुबह मिली। मेरा एक मित्र है, राजवाड़े पर, इंदौर के राजवाड़े पर बैठता है ठीक सामने। फूलों का व्यवसाय है। वैसे वो फ्लावर डेकोरेटर भी आप उसे कह सकते हैं, परंतु वो आईटी का एक्सपर्ट आदमी है। मैं अपनी एक श्री कृष्ण नाम की ऐप बनवाने में उसका सहयोग ले रहा हूँ। ये ऐप तो वैसे बन रही है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, क्योंकि ऐप बनाने वाला वहाँ खजुराहो के आसपास किसी गांव में रहता है और घर से अपने काम करता है। यह श्री कृष्ण नाम की जो ऐप है, यह गांव-गांव में उन्नत किस्म के चूल्हे स्थापना का एक व्यावसायिक मॉडल होगा। खैर, तो यह श्रीमान चंद्रशेखर पवार, जिन्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले चंदू कहा था, चंदू ने मेरे को मतलब बताया पॉड का। तो पॉड का मतलब होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इज POD, पॉड। अब हम आते हैं हमारे मूल विषय के ऊपर, मूल शीर्षक की तरफ, जिसका नाम है 5 रुपया 12 आना। मैं आपको याद दिलाऊंगा, चलती का नाम गाड़ी का एक बड़ा प्रसिद्ध हिट सॉन्ग है, किशोर दा द्वारा गाया हुआ। इस गाने ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत प्रोत्साहित किया। पहले मेरे नाम पर ऊर्जा विकास निगम ने चढ़ाए हुए 1,58,400 रुपये की राशि, क्या छोटी सी राशि के लिए मैं इतना तांडव कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र भी है, योगेश जी मेरे को कहते हैं कि यार तुम्ही आपलं नेहमी काय रडगाणं गात असता म्हणून। अरे भाई, इस 1,58,000 के कारण मेरा पूरा परिवार रास्ते पर आ गया है। वहाँ किशोरदा 5 रुपया 12 आने के लिए गाना गा सकते हैं, तो मैंने 1,58,400 रुपये के लिए गाना नहीं गाना चाहिए। मैं कोई गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो ये मेरी जो गुजारिश है कि दे दे मेरा 1,58,400। मारेगा भैया के जगह मारेगी बीवी, मारते आई है। सन 99 से चढ़ाए तब से, मतलब बेचारी शरीफ है, परंतु कहने की भाषा में यस, मारती आई है। तो मेरा ये श्रीमान, जिनको राजा साहब कहा जाता है, क्या है भैया राजा साहब? कहाँ के? बोले राजगढ़ के राजा साहब। क्या नाम है? तो बोले दिग्विजय सिंह। इनके भांजे के खाते में गए हुए 1,58,400 रुपये जो मेरे नाम पर चढ़े हैं, और जिसके लिए मैंने इसका एक एपिसोड IAS वाला भी, मैं यदि नहीं लिया हो तो मैं लूँगा इसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर। दुनिया भर के कहूँ, भारत के लाखों लोगों में से जिन लोगों का चयन होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, ये शर्मनाक बात है। यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए शर्मनाक बात है कि आंखों देखी मक्खी उन्होंने निगली है। तो यह जो पॉडकास्ट है, यह मेरी एक रिक्वेस्ट है आदरणीय राजा साहब से, आदरणीय दिग्विजय सिंह से, कि यह राशि आपके भांजे के जेब में गई है, मतलब उनकी संस्था के जेब में गई हुई है, संरचना विकास संस्थान के जेब में, और जो चढ़ी है मेरे नाम के ऊपर। और जैसे नाकेदार नाका काटता है, टोल टैक्स पर टोल वसूला जाता है, वैसे ऊर्जा विकास निगम ने मेरे नाम पर चढ़ाए। जैसे कि वो सामने वाला जो था, संरचना विकास संस्थान का संचालक, डायरेक्टर, जो भी आप कह लीजिए,
वो मेरा कोई रिश्तेदार था तो निगम के अधिकारियों का ये कहना कि भैया आपने उनको गलत सलत भुगतान कर दिया, आप यहाँ जमा करो, हम नहीं जानते भैया। ये 2 आने की वैल्यू मेरी नहीं हो रही है, ये वो जिनका भांजा है उनकी हो रही है। तो मेरा आज का ये जो पॉस्ट, आप इस बात को बहुत सिंसियरली ध्यान दीजिए, ये 2 आनी मेरी नहीं हो रही है। दुअन्नी जिसको बोलते हैं, पुराने ज़माने में एक चौकर किस्म के 2 आने आया करते थे। ये दुअन्नी मेरी नहीं हो रही है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। परंतु निगम के जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि भैया नहीं, आपने जिनको दिया वो गलत दिया, तो अब आपको भर के देना पड़ेगा। क्यों मुझे भर के देना पड़ेगा? देखा जाए तो ये एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी प्रकरण बनता है। इसकी भी मैं एक शिकायत कर चुका हूँ, आने वाले पॉडकास्ट में बताऊँगा आपको कि मिस्टर दिग्विजय सिंह ने अपने भांजे के लिए 1,58,400 रुपये की राशि निकलवाई और चढ़ाई वो पुरुषोत्तम पांडे के नाम से। तो मेरा आज का ये जो 10वां पॉडकास्ट है, ये श्रीमान दिग्विजय सिंह राजा साहब के लिए है कि भैया श्रीमान जी नमस्कार, आदरणीय प्रणाम, आप राजा साहब हैं, आदरणीय हैं हमारे लिए। राजकुल में जन्म लेना कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसी जगह पर बैठ के आपने एक अपने भांजे की संस्था के नाम से, मुझे कोई शौक़ नहीं आया था, मुझे कोई शौक़ नहीं आया था। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एक मैं ऐप भी डिज़ाइन कर रहा हूँ श्री कृष्ण नाम से, उन्नत चूल्हे के ऊपर। मेरी 20 साल की रिसर्च है, भारत के गाँव-गाँव में लगने वाले चूल्हे, ये आप थोड़ा सा समझिए इसके पीछे का मनोविज्ञान, इसके पीछे के हेल्थ हैज़र्ड्स आप समझिए। मैं जानता हूँ कि आज एक उज्ज्वला योजना जो है वो गाँव-गाँव में गैस के चूल्हे दे रही है, ये मैं जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। परंतु आज गाँवों की वो अवस्था नहीं है कि पहला फ्री वाला सिलेंडर ख़त्म होने के बाद वह अपने पैसे से दूसरा वाला सिलेंडर ले सके, ये अभी गाँवों की अवस्था नहीं। फिर क्या होता है, वो फिर आते अपने लकड़ी, कंडे और चूल्हे के ऊपर। उस चूल्हे की उन्नत किस्म की डिज़ाइन करने से संबंधित मेरा रिसर्च रहा है, और उसी रिसर्च के कारण मैंने इनके भांजे की संस्था को 2000 चूल्हों के लिए 1,58,400 रुपये का भुगतान किया था, जो इन्होंने मुझे एक संघ का कार्यकर्ता मानते हुए, हाँ मैं हूँ, मुझे उसमें कोई लाज शर्म नहीं, मैं आज जो हूँ वो संघ के कारण हूँ। मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व, मेरा विकास, मेरे विचार संघ के कारण है। हम संघ में भगवत ध्वज को गुरु मानते हैं, वो भगवत ध्वज मेरे पहले गुरु रहे। उसके बाद दत्तात्रेय महाराज की श्रृंखला के हिसाब से उनके 27 गुरु थे, मुझे भी पात्रता है कि मैं 27 गुरु करूं, और है। इस पॉडकास्ट के हिसाब से उनके नाम और वो व्यक्तित्व इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हम फिर आते हैं कि मैंने ये जो उन्नत चूल्हे के क्षेत्र में अपने जीवन के 20 साल दिए, और इस जो ऐप को विकसित करने के पीछे लगा हुआ हूँ। कौन सी ऐप? श्री कृष्ण। इसी के अंतर्गत मैंने इनके भांजे को 2000 नग का 1,58,400 रुपये का भुगतान किया था। श्रीमान दिग्विजय सिंह, कभी आपके पास ये पॉडकास्ट पहुंचा तो मैं आपको पूर्ण आदर के साथ आपको पुनः ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने प्रभाव से मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में हस्तक्षेप करके ये आपके नाम, आपके भांजे के नाम से दी हुई राशि इन्होंने जो मेरे नाम पर चढ़ाई हुई है, उसे कृपया हटवाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है। आदरणीय, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।